पिछले 2 दिन से देश के टॉप रेसलर दिल्ली में धरने पर बैठे हो। ये रेसलर वो हैं जो धर धर के देते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि इन्हें धरने पर बैठना पड़ा। और ये कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, कोई ओलंपिक मेडलिस्ट, कोई कॉमनवेल्थ गेम्स का चैंपियन, कोई एशियन गेम्स का चैंपियन, मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी। दुनिया भर में इन खिलाड़ियों का नाम है भाई। लेकिन यहां स्थिति ये हो गई कि इन खिलाड़ियों के लिए अलग ही दंगल चल रहा है। उन्हें धरना देना पड़ रहा है अपनी बात सुनवाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें खेलते खेलते चोट लग जाती है तो उफ नहीं करते। आपने कभी इनमें से किसी खिलाड़ी को रोते हुए देखा है मैच के दौरान? लेकिन ये 2 दिन से रो रहे हैं, और अगर 2 दिन से रो रहे हैं तो आपको इनकी पीड़ा, इनके गुस्से को समझना होगा। ये रोने वाले लोग नहीं है बॉस। अगर आंसू निकल रहे हैं कैमरे के सामने तो अंदर दर्द बहुत हो रहा होगा। मैं आपको 2 तस्वीर दिखा रहा हूं। मैच के दौरान इन पहलवानों को चोट लगती है, देख रहे हैं आंख में उंगली घुसी हुई है, लेकिन आंख से आंसू नहीं निकलता। ये नहीं रोते हैं खिलाड़ी। कई बार विरोधी खिलाड़ी इन खिलाड़ियों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं, कभी दांत काट लेते हैं, तब भी ये खिलाड़ी नहीं रोते। वो देखिए हाथ पे निशान है दांत काटने का। लेकिन जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो इन पहलवानों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो सोचिए अंदर कितनी चोट लगी हो, क्योंकि शरीर वाला चोट आदमी सह लेता, वहां पीछे जाके अपना रोना होगा तो रोते होंगे, लेकिन अंदर ऐसी चोट लगी कि कैमरे पर किसी ने सवाल पूछा तो रोने लगे। इतना ही नहीं, आपने अगर किसी पहलवान का कान देखा हो तो उनके कान, आपने गौर किया होगा, अलग से दिखते हैं। कुश्ती करते करते उनके कान टूट जाते हैं, कान में खून भर जाने से कान की बनावट में बदलाव आ जाता है। लेकिन पहलवान इस तकलीफ को भी भूल जाते हैं, जरा उफ नहीं करते। लेकिन आज जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को दर्द हो रहा है, उनके दिल में गुस्सा है, आंखों में आंसू है। क्यों? क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा ना जो उनके शरीर को मिलने वाली चोट से भी ज्यादा बड़ा और गहरा है। तभी तो आंख में आंसू है, वरना पहलवान नहीं रोता। आज खेल मंत्रालय ने इन रेसलर्स को मीटिंग के लिए बुलाया था। ये लोग खेल मंत्रालय के दफ्तर गए और वहां अधिकारियों की बात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं। अधिकारियों से बातचीत के बाद रेसलर्स फिर धरने पर पहुंच गए। अब बताया जा रहा है कि रात 10 बजे खेल मंत्री इनसे मिलने वाले हैं। रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि धरना देते हुए पहलवानों को 2 दिन हो गए, अभी तक संतुष्ट करने वाला कोई जवाब नहीं। रेसलर साक्षी मलिक ने कहा कि सरकार ने एक्शन लेने का कोई वादा नहीं किया, हमें सिर्फ भरोसा मिला है, हम संतुष्ट नहीं, न्याय के लिए पीएम से अपील करते। रेसलर बजरंग पुनिया ने कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष को न सिर्फ हटाया जाए बल्कि फेडरेशन को ही भंग किया जाए। अब आप कहेंगे ये सब इतना जो हो रहा है इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इन रेसलर्स का सबसे गंभीर आरोप यह है कि कुश्ती संघ जो होता है, जो सब कुछ रेसलिंग में मैनेज करता है, तो कुश्ती संघ और कुछ महिला रेसलर्स का और कुछ कोच कुश्ती संघ से जो जुड़े हुए हैं, वो महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। ये आरोप इन लोगों ने लगाया। कितना गंभीर आरोप है। जबकि कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने सफाई दी है कि उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है। तो मोटे तौर पर इस पूरे आरोप में, पूरी कहानी में 2 किरदार हैं। एक तरफ रेसलर्स हैं जिनका आरोप है भाई कि यौन उत्पीड़न हुआ है, वो ये आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वर्सेस कुश्ती संघ चल रहा है। और इस कुश्ती संघ में खास करके बृजभूषण शरण सिंह, बृजभूषण शरण सिंह, इनके ऊपर आरोप है, ये सांसद हैं, इनके ऊपर आरोप है कि भैया ये और इनसे जुड़े हुए कुछ लोग जो हैं उन्होंने यौन उत्पीड़न। अच्छा, इनकी अपनी सफाई है बृजभूषण जी की, वो कह रहे हैं कि साजिशन फंसाया जा रहा है। लेकिन रेसलर विनेश फोगाट ने उन्हें चैलेंज की कि बॉस, अगर कुश्ती संघ के अध्यक्ष में हिम्मत है तो सामने आकर 2 मिनट बात कर लें। वो सामने नहीं आ पाएंगे, वो कह, क्योंकि आरोप झूठे नहीं है, सबूत भी है, पीड़ित भी है। एक बार सुनिए। आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा।
हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली। ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है। अब वो पीछे पड़े हैं महाराष्ट्र की लड़कियों के। आज मेरे पास केरला से भी फोन आए हैं, लड़कियां खुश हैं कि मैंने आवाज उठाई है, वो मुझे बधाई दे रही हैं कि दीदी पीछे मत हटना, हम आप सबके साथ खड़े हैं। अगर महिला रेसलर्स इस तरह से यौन शोषण और उत्पीड़न के आरोप लगा रही हैं, ये दावे कर रही हैं कि पीड़ित रेसलर्स सबूतों के साथ उनके साथ मौजूद हैं, तो फिर मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। बजरंग पुनिया ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि आरोप सच निकले तो फांसी पर लटक जाएंगे, लेकिन यहां ऐसी 6 लड़कियां हैं जिनका यौन शोषण किया गया और वो सबूत के साथ बैठी हुई। विनेश फोगाट ने कहा कि अगर महिला पहलवान भी सुरक्षित नहीं है तो इस तरह से इस देश में एक भी लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए। भाई महिला रेसलर है, उसके पास ताकत है, सब कुछ है, फिर भी उसका यौन शोषण हो रहा है, वो सेफ नहीं है, तो फिर कौन सेफ है लड़की भाई? विनेश फोगाट ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित महिला पहलवान इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाएंगी। पहलवानों ने कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष को न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ेगा बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। एक महिला पहलवान है अंशु मलिक, उन्होंने नए खुलासे और नए दावे कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां कहीं भी मैच के लिए खिलाड़ी जाते थे, जिस होटल में रुकते थे, तो महिला खिलाड़ियों के कमरे के सामने ही कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, ये अपना कमरा लेते थे महिला खिलाड़ियों के सामने और अपने कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रखते थे, जिसकी वजह से महिला रेसलर्स को दिक्कत होती थी कि अंदर क्या चल रहा है वो सब दिखता रहता था। अंशु मलिक के एक बार आरोप सुनिए, फिर आगे की बात बताते हैं। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अभी बुल्गारिया में, वहां पे प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहां पे टीम थी, उसी जहां पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे, जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। महिला खिलाड़ियां उन्हें बताया कि वो अपने रूम में से सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही निकल पाती थी, और अगर वो मतलब उस रूम में वो रह मतलब आप कंपटीशन में गए हुए हो और वहां पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही, तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहां पे? और ये रूल है कि कोई भी किसी भी फेडरेशन का प्रेसिडेंट जिस होटल में खिलाड़ी रह रहे हैं उस होटल में नहीं रुक सकता। तो अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग आरोप लगा रहे, गंभीर आरोप लगा रहे, और इन आरोपों के बाद कुश्ती संघ बैकफुट पर। 22 जनवरी को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जिसमें बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। सवाल तो इस बात का है कि अभी तक दिया क्यों नहीं बॉस? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इस्तीफा दीजिए, जांच होने दीजिए, पाक साफ हैं तो पाक साफ निकलिए, फिर आइए पद पर। लेकिन इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये भाई साहब इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू में भी क्या कर रहे हैं अभी दिखाऊंगा आपको, इनका तेवर जरा आपको दिखाऊंगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 22 को इस्तीफा दे सकते। कहा जा रहा है कि खेल मंत्री से उनकी बात हुई और उन्होंने वहां अपना पक्ष रखा है, लेकिन रेसलर्स ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटाया जाए, और जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक धरना चलता रहे। लेकिन सिर्फ कुश्ती संघ के अध्यक्ष के इस्तीफे से ही बात नहीं बनेगी, क्योंकि रेसलर्स इससे भी आगे की बात कर रहे हैं। बजरंग पुनिया ने कहा कि न सिर्फ कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटाया जाए बल्कि फेडरेशन को भी भंग किया जाए। विनेश फोगाट ने कहा कि यही फेडरेशन रहेगा तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष के लोग बने रहेंगे और फिर रेसलर्स को परेशान करेंगे। पहलवानों ने कहा कि अगर 20 जनवरी यानी कल तक फेडरेशन को भंग नहीं किया जाता तो फेडरेशन के खिलाफ एफआईआर होगी। तो उनसे बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय किया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे जो अंडर 15 अंडर 17 में कुश्ती लड़ रहे हैं, तो उनके करियर के सवाल है। वो यहाँ मेहनत छोड़ के यहाँ बैठे आप लोगों के बीच में, उनका आप मेहनत का टाइम था, वो यहाँ पे आपके साथ धरना प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये जो नाम आ रहा है ना, बृजभूषण शरण सिंह, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, ये आज से अध्यक्ष नहीं है, 11 साल से ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे और उनकी छवि भी है दबंग और बाहुबली वाली। कई बार ये सार्वजनिक तौर पर भी दिखती रही है। एक बार उन्होंने एक पहलवान को मंच पर थप्पड़ मार दिया था,
उसका जरा तस्वीर, उसकी वीडियो चलाइए जरा, ये तस्वीर देखिए। ये बृजभूषण शरण सिंह है। इस पहलवान को एज फैक्टर की वजह से अयोग्य करार दे दिया गया था, तो वो अपनी बात कहने के लिए बृजभूषण शरण सिंह के पास गया और रिंग में उतरने के लिए कह रहा था। बृजभूषण शरण सिंह को इतना गुस्सा आ गया पहलवान पर कि वहीं मंच पर थप्पड़ मार दी। अब मामला कुछ भी हो बॉस, गलती मान लीजिए 1 सेकंड के लिए कि पहलवान की हो, लेकिन आप खिलाड़ी को मंच पे थप्पड़ मार दीजिएगा, वो भी सार्वजनिक मंच पर। ये कोई बात हुई? आप अध्यक्ष हैं, आप ये मैसेज देंगे कि आप थप्पड़ मार देंगे किसी खिलाड़ी को? ये इनका सार्वजनिक रूप दिखा रहा हूं आप। एक होता है एक आदमी इतना सौम्य है कि आप उसके बारे में कुछ सुने तो यकीन ही नहीं करते, अरे ये ऐसा नहीं कर सकते। जिस आदमी का ऐसा वीडियो वायरल है थप्पड़ मार रहा है, तो फिर उसके बारे में तो 10 सवाल खड़े ही होंगे। अच्छा, इतना ही नहीं, आज बृजभूषण शरण सिंह से जब टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने उनका पक्ष जानना चाहा, तो एक सवाल पर ऐसा बढ़ के कि रिपोर्टर का हाथ पकड़ लिया, माइक छीन लिया। एक बार दिखाता हूं, वो भी देखिए। नहीं, जवाब तो दे दीजिए बृजभूषण जी, सीधा सवाल है, आप हटा क्यों रहे हैं टाइम्स नाउ को? सर कहां जा रहे हैं? रिकॉर्ड हो रहा है बृजभूषण जी, लाइव चल रहा है सर, ये लाइव चल रहा है। एक जवाब तो दे दीजिए, ऐसे क्यों भाग रहे हैं? अरे माइक वाइक में तो थप्पड़ मार दोगे क्या ऐश्वर्या को? अब हमें सुबह से हमको सोचने मौका दो। नो नहीं, जवाब तो दे दीजिए बृजभूषण जी, सीधा सवाल है, आप हटा क्यों रहे हैं टाइम्स नाउ को? सर कहां जा रहे हैं? रिकॉर्ड हो रहा है बृजभूषण जी, लाइव चल रहा है सर, ये लाइव चल रहा है। एक जवाब तो दे दीजिए, ऐसे क्यों भाग रहे हैं? अरे माइक वाइक में तो थप्पड़ मार दोगे क्या ऐश्वर्या को? अब हमें सुबह से हमको सोचने मौका दो। नो इतने लोग का हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, जिसको नहीं देना होता वो बोलता नहीं दे रहे। भाई अपना उठ के जाओ ना भाई। रिपोर्टर का हाथ पकड़ रहे हैं, रिपोर्टर का माइक छीन रहे हैं, और जब पता है कि कैमरा ऑन है, सोचिए जब इस आदमी को पता है कि कैमरा ऑन है और तब ये कर रहा है, जब पता होगा कि कैमरा नहीं है तो फिर क्या ही होता होगा। और ये बृजभूषण शरण सिंह यूपी के गोंडा के रहने वाले, कैसरगंज से सांसद हैं, और वो अपनी दबंग छवि के लिए जाने जाते हैं। जिस इलाके में वो राजनीति करते हैं वहां पर उनके सामने किसी की नहीं चलती बॉस। 1991 में पहली बार बृजभूषण शरण सिंह लोकसभा चुनाव जीते थे और अब तक 6 बार सांसद रह चुके हैं। कैसरगंज से वो लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह के पास 15 करोड़ की संपत्ति, उनके खिलाफ 4 आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। ये वही बृजभूषण शरण सिंह हैं जो एक हत्या करने की बात कबूल कर चुके हैं कैमरे पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान टाइम्स नाउ नवभारत से बृजभूषण शरण सिंह ने यह बात कही थी, बताया था कि कैसे उनके हाथों एक हत्या हुई है, लेकिन कहा कि सेल्फ डिफेंस में हत्या की थी। सुनिए एक बार। एक संजोग है कि आप जा रहे हैं और अचानक गोली चलती है, तो आपके हाथ में राइफल है, तो अगर नहीं चलाएंगे तो मारे जाएंगे। तो मेरे जीवन में जैसे ये कहते हैं, इसको इस संदर्भ में लीजिए कि कहते हैं बाहुबली है या और कुछ कहते हैं। हाँ, एक हत्या मेरे हाथ से हुई है, वो भी सेल्फ डिफेंस में हुई है। खुद ही कैमरे पर मान रहे एक हत्या मेरे हाथ से हुई है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस में हुई। अरे भैया, लेकिन आप ऐसे कितने लोग हैं कि इधर से गोली चल रही है, उधर से गोली चल रही है और उसके बीच में वो फंस जाते हैं। तो ये बता रहा हूं आपको कि इनका पूरा जो हाव भाव, रूप रंग, जो इनका कैरेक्टर दिख रहा है वो किस तरह से। एक तरफ ऐसे नेता हैं जो कुश्ती संघ चला रहे हैं, और एक तरफ वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। भाई इनको देख लिया बृजभूषण शरण सिंह को। अब जो विनेश फोगाट आरोप लगा रही हैं, वो 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीता चुकी हैं, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। जो साक्षी मलिक वहां बैठी हैं ठंड में, वो 2015 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं, 2016 के रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। एक अंशु मलिक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 1 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। तो एक तरफ ये खिलाड़ी हैं, इनके गले में जो है वो ऐसे ऐसे मेडल चमकते हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं, और एक तरफ ये बृजभूषण शरण सिंह है जो किसी को थप्पड़ मार देते हैं मंच पर, किसी रिपोर्टर का माइक छीन लेते हैं, किसी के लिए कहते हैं कि हाँ हत्या की है लेकिन सेल्फ डिफेंस में किया है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये आप खुद तय कीजिए। सबको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुश्ती कोई आसान तो खेल नहीं है। कुश्ती बहुत ही चैलेंजिंग और डिमांडिंग गेम है भाई। कुश्ती करियर के प्राइम पर
पहलवानों का करियर कितना होता है आपको पता है? 4 से 5 साल रहता है। एक ही वेट कैटेगरी में लड़ते रहने के लिए वजन मेंटेन करना पड़ता है। ये तो 11 साल से अध्यक्ष बने हुए हैं। खिलाड़ी 4-5 साल से ज्यादा मेंटेन नहीं रख पाता या नहीं लड़ पाता प्राइम पर जब होता है अपने करियर। वजन मेंटेन करने के लिए पहलवानों को अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। 100 ग्राम के अंतर से भी पहलवान गलत वेट कैटेगरी में चला जाता है, जिससे जीतने की उम्मीद घट जाती है। कुश्ती पहलवानों को चोट लगना बहुत सामान्य है। कभी मोच आती है, कभी कंधा उतर जाता है। कुश्ती खिलाड़ियों को शरीर की बनावट और चोटों को ठीक करने के तरीके बताए जाते हैं, जिससे वो खुद ही चोट ठीक कर सके। पहलवानों के कान के बारे में आपको बताया, अलग दिखाई देते हैं। इतनी ज्यादा मेहनत लगती है जिससे शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है और कान पर हल्का सा धक्का लगने से कान की हड्डी टूट जाती है। पहलवान कान टूट जाने के बाद इलाज नहीं करवाते, क्योंकि इनके लिए फिर से टूट जाने का खतरा रहता है और टूटे रहने से कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे टूटे कानों को कॉलीफ्लावर ईयर कहते हैं। जो कान टूटने पर चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, सोचिए उनकी हिम्मत कैसे तोड़ दी गई होगी कि आज उनको आकर बोलना पड़ रहा है। इसके बाद भी कुश्ती पहलवानों को वैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती जो क्रिकेट खिलाड़ियों को मिलती। इसके बाद भी ये कभी शिकायत नहीं करते, लेकिन अब बात खिलाड़ियों के सम्मान और आजादी के से बिना डरे खेलने की। और इसी वजह से दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स, WFI के अध्यक्ष, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को हटाने के लिए धरना दे रहे हैं। खिलाड़ियों का मान सम्मान होना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं उसे सुना जाना चाहिए, क्योंकि रोज तो नहीं आते ना भाई, रोज तो नहीं बैठते। वो तो कुछ मिले ना मिले, कोई देखे ना देखे, कोई उनका नाम जाने ना जाने, ऐसा स्पोर्ट्स चुना है रेसलिंग। आप सोचिए। लेकिन उनको कोई भूख नहीं है कि भाई मीडिया के सामने आए, नाम हो जाए। और वो भी महिलाएं, वो आएंगी मीडिया के सामने, अपने भाई उनके बारे में भी तो चर्चा होगी कि यौन शोषण हुआ है। लेकिन देखिए कमाल की बात है, कुछ लोग इसमें भी राजनीति देख ले रहे हैं। CPI की नेता हैं वृंदा करात, कुश्ती खिलाड़ियों के धरने में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पहुंच गए, लेकिन वहां पर खिलाड़ियों ने उनको मंच से नीचे उतार दिया। ये खिलाड़ियों का भी, देखिए यही कहता हूं, खिलाड़ी जो है ना बड़ा कमाल का होता है। कहा कि नीचे उतरिए मैडम, हमको पॉलिटिक्स नहीं करनी। बजरंग पुनिया ने वृंदा करात से कहा इसे राजनीति का मुद्दा ना बनाइए, हमारी लड़ाई फेडरेशन से है, सरकार से। इन लोगों को क्या दिखा, इनको लड़कियों का दर्द दिखा नहीं दिखा मुझे नहीं पता, लेकिन कई लोगों को सोशल मीडिया पर दूसरी जगह यह दिख रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी सांसद, अरे भैया वो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष है। बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के हो, TMC के हो, बराक ओबामा की पार्टी के हो, किसी से हो बॉस, क्या फर्क पड़ता है? गलत कर रहा है तो हटाइए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता भी जंतर मंतर पहुंचे थे। सुशील गुप्ता ने कहा कि फेडरेशन के अध्यक्ष बीजेपी सांसद को फौरन हटाया जाए। आरोप लगाने वाले सभी रेसलर्स हरियाणा के, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी सामने आए। CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमारी सारी चीजें बहुत गंभीर हैं, खिलाड़ियों का मनोबल टूटने नहीं दिया जाए। कि ये सब चीज़ें बहुत ही गंभीर हैं और खास करके खिलाड़ियों के लिए उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए हम जितने काम करते हैं, ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं जो उनका मनोबल टूटता है उसको बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। चीज़ों को गंभीरता से लेंगे। खास करके जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। अच्छी बात यह है कि हर कोई इस मामले को लेकर संजीदा दिख रहा है और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मामले को लेकर एक्शन में है। बताया जा रहा है कि रात 10 बजे खुद खेल मंत्री ने इन खिलाड़ियों को घर पर बुलाया है, मिलने के लिए, बात करने के लिए, सुनने। यानी सरकार भी चिंतित है कि खिलाड़ियों को इस तरह से प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है और इस पर एक्शन जरूर होगा, ऐसा दिख रहा है।